बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने हज़ारीबाग ज़िले में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाई। जितना भी मैं अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकूँ, वो स्कूल लाइफ़ में कर लूँ बिकॉज़ आगे जाके तो आपको एक फ़ील्ड में डेडिकेट होना ही पड़ेगा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं हज़ारीबाग अपडेट्स। कल रात में 10th और 12th का 12वीं का रिजल्ट आया और ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से अपने ज़रूर दिखाओ कि हमने कई सारे टॉपर का रिजल्ट कवर किया, उनका इंटरव्यू लिया कि उनके क्या एक्सपीरियंस थे, क्या थे। और फिलहाल हमारे साथ इशिका जी मौजूद हैं, क्या बताती हैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को लेकर के। 10वीं भी ये टॉप कर चुकी हैं, ऐसे में जो 10वीं से 12th तक का जो इनका सफ़र रहा है और इनका क्या लाइफस्टाइल रहा है, यही जानने के लिए हम इनके पास अभी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने हज़ारीबाग ज़िले में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाई साइंस स्ट्रीम से। और मेरा मेन पर्पस तो इस बार मार्क्स लाना बिल्कुल नहीं था। इस बार था कि मैं जितना भी 11th-12th में जो भी पढ़ाई चल रही है उसको अच्छे से कर पाऊँ, जितना से जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितना से जितना कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से समझ पाऊँ। बट हाँ, अगर आप नॉलेज के पीछे जाइएगा तो रिज़ल्ट तो आएगा ही, इसलिए अच्छे मार्क्स भी आ गए। 97.8% इस बार मेरा आया है पीसीबी से 12th बोर्ड्स में। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने ये साइंस स्ट्रीम लिया, साइंस स्ट्रीम लेने का पीछे का क्या मोटिव रहा? जी, शुरू से ही मेरा साइंस के प्रति एक अलग-सा लगाव था। मैंने शुरू से ही साइंस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम भी डेडिकेट किया था। स्कूल के अलावा भी अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख रही हूँ तो मेरा ज़्यादातर फ़ीड साइंस रिलेटेड वीडियोज़ से ही भरा रहता था। यहाँ तक कि मैंने साइंस से रिलेटेड वीवीएम एग्ज़ाम होता है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, उसमें भी कई बार भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। तो मेरा साइंस सब्जेक्ट से बहुत अलग ही लगाव था, इसलिए मैं क्लियर थी शुरू से, मुझे साइंस ही लेना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इस तरफ जहाँ पे कुल मिला के 65 मेडल और ट्रॉफी मिला करके हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका मतलब जो नॉर्मल जो टॉपर रहते हैं वो ज़्यादातर मतलब कि बोलने से झिकाते हैं और ज़्यादातर अपने पढ़ाई में फोकस किया करते हैं। मैं देख रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि कुल मिला के 65 यहाँ पे ट्रॉफी यहाँ पे मौजूद है। और तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप देखने में मिल रहा है कि ऑलराउंडर है, कि मतलब इतना सारा मेडल आप ले करके आए हैं। नॉर्मल लोग जो टॉप करते हैं वो ज़्यादातर इस फील्ड में ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादातर अपने पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने कहा, मेरा मार्क्स लाने पे कभी उतना फ़ोकस नहीं रहता था। मुझे था कि स्कूल लाइफ़ होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, स्किल सीखने के लिए, तो मेरा फ़ोकस वहीं पे था। और पढ़ाई के अलावा एक बच्चे के ज़िंदगी में बहुत टाइम रहता है कि वो और कहीं जगह दे सके, तो उसको फ़ालतू सोशल मीडिया पे या फिर इधर-उधर ऐसे ही, मतलब बिना एक डायरेक्शन के अगर खेलने में भी जाओ, तो वो अच्छी बात है। बट एक डायरेक्शन में अगर आप सोचे कि आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अच्छे से सीखें, तो वो ज़्यादा बेटर है कि बस ऐसे ही 1 घंटा जाए, दोस्तों के साथ खेल के आए, वो भी ठीक है एन्जॉयमेंट के लिए। बट अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली अगर आप डेडिकेट करें वो टाइम, तो आप बहुत नए-नए स्किल सीख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ऑलमोस्ट जितना चीज़ हो सकता था सब ट्राई किया, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मैंने बुक रिव्यूज़ में पार्टिसिपेट किया, स्पीच, इलोक्यूशन एंड पोएम रेसिटेशन, साथ-साथ मैंने एबाकस भी सीखा है, उसके भी प्रोडिजीज़ के बहुत सारे प्राइज़ेज़ हैं। मैंने बहुत सारे ओलंपियाड्स भी दिए हैं, तो मेरा फ़ोकस था कि ऑल राउंड जितना भी मैं अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकूँ, वो स्कूल लाइफ़ में कर लूँ बिकॉज़ आगे जाके तो आपको एक फ़ील्ड में डेडिकेट होना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आप ऑलराउंडर हैं, मतलब आपने सारा फील्ड का एक्सपीरियंस कर किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ ऐसे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कि जो लोग ज़्यादातर टॉपर रहते हैं वो मतलब कि सोशल लाइफ से कट जाते हैं, ज़्यादातर अपने घर में ही व्यतीत करते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड ज़ोन कैसा था उस? जी, थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर है, बट हाँ, साथ ही साथ मेरा, जैसे कि मैंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग फ़ील्ड में भी मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो उससे जितना हो पाए कॉम्पिटिशन में वैसे रहता है। साथ ही दोस्त मेरे कुछ ही है, बट जो भी है बहुत अच्छे, उनसे मेरे रोज़ के तौर पे ही बात होती है। मम्मी-पापा से भी मेरी बहुत अच्छी खासी बात हो जाती है, टीचर्स से भी। तो मुझे वैसे बहुत सारे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी है, जो भी मेरे लोग हैं वो काफ़ी है मेरे लिए, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस और बातचीत शेयर कर सकूँ। तो बस जितना आपको लगे कि आपके लिए सफिशिएंट है, उतना ही फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए, और जितना आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो, तो उतना आई थिंक काफ़ी है। अच्छा, एक्सपेक्ट किए थे कि 12th में ऐसा मार्क्स लेकर के आएँगे, मतलब पूरा टॉप? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ना मेरा 10th में था, ना ही 12th में था। मेरा बस गोल था कि एग्ज़ाम के पहले जितना मेहनत हो पाए कर ले, बट ठीक है, आ गया। जब खुश हूँ। मोमेंट वो डिस्क्राइब करिए जब आप देख रहे थे कि
चेक कर रहे थे तो उस समय फ़ील कैसा हो रहा था? मतलब टेंशन हो रहा था कि मतलब कैसा मार्क्स आएगा, माँ-बाप क्या बोलेंगे या फिर और भी रिश्तेदार क्या बोलेंगे इस चीज़ को लेकर के? नहीं, टेंशन तो उतना नहीं था, बस रिज़ल्ट भी अचानक से आया, कुछ डेट तो था नहीं। बुक रिव्यू था एक, तो उसी में मतलब एज़ गेस्ट गए थे, तो वहीं पे रिज़ल्ट आया, ओपन किए, तो बस मार्क्स देखे तो एक्सपेक्टेशन जितना ही था, रिज़ल्ट एग्ज़ाम देने के बाद तो स्टूडेंट्स को आइडिया हो ही जाता है उनका कितना आना चाहिए। तो मुझे आइडिया था कि मेरा 98% तक आना चाहिए और 97.8 आया, तो मतलब ठीक। पहले से ही एक्सपेक्टेड था नहीं कि 98, 96 आएगा ही आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, माँ-बाप का कैसा सपोर्ट रहा? थ्रू आउट तो माँ-बाप का ही सपोर्ट रहता है और किसका रहेगा। अब अभी के तौर पे जैसे बच्चे ज़्यादा फ्रेंड्स या उनको ज़्यादा मानने लगते हैं, बट एट द एंड जिनका सपोर्ट रहता है वो माँ-बाप का ही रहता है और मेरे लाइफ में तो सिर्फ़ उन्हीं का है। तो अच्छा। इसीलिए जो भी सपोर्ट है, जितना भी कर पाए उन्हीं लोग के कारण। अच्छा, इसी के साथ उनकी मम्मी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी टॉप की है पूरे जिला स्तरीय में, इसको लेकर के? बहुत मैं खुश हूँ। मेरी बेटी हर एक चीज़ में आगे है। डांस, बुक रिव्यू हुआ, बीबीएम हुआ, स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ, जो भी है हर एक चीज़ में आगे है। डांस में भी, पेंटिंग में भी, हर एक चीज़ में मेरी अच्छा, बेटी। एक्सपेक्ट किए थे कि वो टॉप करेगी मतलब जिला स्तरीय पे? जी, एकदम था कि 98 पॉइंट लाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जो माँ-बाप अपने बच्चों को ज़्यादातर प्रेशराइज़ करते कि पढ़ो, 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 आप तो उतना नहीं नहीं, करते हैं। मैं इसको कभी भी प्रेशर नहीं दी हूँ। ये अपने आप खुद अपना वो करती है। अच्छा, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब अपने बच्चे पे किस तरीके से ध्यान दें जो कि इस तरह के रिजल्ट निकल कर के आए? मेन तो बच्चे पे वो है निर्भर, लेकिन माँ बाप का भी बनता है, टीचर का भी बनता है, तीनों का इसमें रोल है। अच्छा, देख सकते हैं उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि आपकी बहन टॉप की है इसको लेकर के? बहुत खुशी है कि टॉप की है, मेहनत की थी इसलिए टॉप की है। मतलब कि आप अपने दोस्त लोग को प्राउडली पूरा बता सकते हैं, नहीं? हाँ, बताते ही हैं वो तो। एक प्रेशर भी रहता है कि मतलब कि मेरी बहन टॉप की है तो मेरे पे प्रेशर है कि मैं भी टॉप करूँ। हाँ, अच्छा मार्क्स लाने का प्रेशर तो रहता ही है कि अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर क्या बोलेंगे कि बहन टॉपर है और तुम कैसे हो? अच्छा। पर उतना कौन देखता है। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ आपने सुना की बातें और क्या कुछ ज़रूरी है एक टॉपर होने के लिए और क्या कुछ इम्पोर्टेंट होता है। फिलहाल इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए हज़ारीबाग अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।